तो वे कहानी शुरू होती है एक मोन्टाज से, जहां हमें स्पाइडरमैन नो वे होम की इवेंट्स दिखाए जाते हैं। उसके बाद से लेकर पीटर पार्कर की जिंदगी में अब तक क्या क्या हुआ वो बताया जाता है। और इन 4 सालों में पीटर न्यूयॉर्क सिटी पुलिस डिटेक्टिव कैप्टन जीन डिटोल्फे मिलकर सिटी में हो रहे क्राइम को रोकता है। यहीं पर हमें वो मोन्टाज भी दिखाया जाता है जहाँ पर पीटर इस चीट लेवल विलेन से भी लड़ा, जैसे कि बूमरैंग, रैमरॉड, टैरेंटुला और दी हैंड। और वो दी हैंड से भी लड़ चुका होता है और अब दी हैंड के निंजास को डीओसी के डायरेक्टर बिल मैकचिकर ने उसके पास रख लिया है और वो उन्हीं के लिए काम करते हैं। और फिर हमें पीटर प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है, वो उसके फ्लैट में ही होता है और अब उसने अपना खुद का एआई भी डेवलप कर लिया है। यहाँ वो अपने वोटर को टेस्ट कर रहा होता है। जैसे ही वो अपने वेब शूट करता है, वो खुद से और यूबी से कहता है कि कई दिनों से उसका वेब सटीक निशाना पे नहीं लग रहे। और हमें एक सीन के जरिए दिखाया जाता है जब पीटर स्पाइडरमैन बनकर फाइट्स वगैरह करके उसके फ्लैट पर वापस आता है तो उसे हर कभी सर दर्द होने लगता था और उसे सरप्राइज करने के लिए वो सर दर्द की दवाई भी ले लेता था। इसके बाद अगले दिन वो एक कन्वेनियंस स्टोर में जाता है उसके घर के लिए कुछ सामान लेने के लिए, जहाँ वो कैप्टन डेवलप से फोन पर बात भी कर रहे होते हैं। कैप्टन डेवलप से कहती है कि उसका सर दर्द अब ठीक हो गया है क्या, और वो उसे ये भी सलाह देता है कि अपने शरीर और हेल्थ का ध्यान रखो। पीटर इस बात को इग्नोर करके कहता है कि हाँ उसके साथ सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन तभी उसकी फोन में नोटिफिकेशन आती है। इसमें लिखा होता है एक बेकाबू इंसान ने एक आर्मी टैंक हाईजैक किया है और वो न्यूयॉर्क के शहर पे तबाही मचाते हुए ईओडीसी की तरफ जा रहा है। डीओडीसी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल। बेसिकली पीटर ने न्यूयॉर्क के सारे कैमरा हैक करके रखा है और कैप्टन डिवोल्फ की मदद से सिटी में हो रहे सारे क्राइम खबर उसके कानों तक पहुंच जाते हैं। ये देखते ही पीटर उसका सूट पहनकर टैंक लोकेशन तक पहुंच जाता है। वो लोगों को बचाते हुए उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन आखिरी में वो टैंक डीओडीसी की दीवार को तोड़कर अंदर घुस ही जाता है। पीटर जब उस टैंक का ढक्कन खोलता है तो उसमें एक बूढ़ी महिला होती है जो टैंक को चला रही थी। पीटर को कुछ तो सस्पिशियस लगता है और फिर वो देखता है कि उस महिला को जो चीज कंट्रोल कर रही थी वो एक एक करके वहाँ मौजूद दूसरे लोगों को भी अंदर जा रही होती है और उन्हें कंट्रोल कर रही है। इसी बीच हमें स्कॉर्पियन भी दिखाया जाता है जिसे डीओडीसी की ऑफिसर डीओडीसी से एक हेलीकॉप्टर के जरिए किसी दूसरे प्रिजन में ले जा रहे होते हैं। लेकिन तभी जो ऑफिसर इस ऑर्फिन को ले जा रहा था वो मिस्टीरियस बीन उसको भी कंट्रोल में ले लेती है और उस ऑफिसर से बुलवाती है कि हमें अब स्कॉर्पियन को प्रिजर्व नहीं ले जाना। और तभी वहाँ पे स्पाइडरमैन भी पहुंच जाता है। वो यह सब कुछ होते हुए देख रहा होता है और समझने की कोशिश कर रहा होता है कि इन लोगों को कौन कंट्रोल कर रहा है। वो मिस्टीरियस बीन उस ऑफिसर के जरिए स्पाइडरमैन से बात भी करती है और तो और वो स्पाइडरमैन के दिमाग में झांकने की भी कोशिश करता है, जहाँ हमें 2017 का पीटर पार्कर दिखाया जाता है। वो उसकी सूट में उसके कमरे में बैठा हुआ है और आंट में वहाँ पे आती है उससे बात करने के लिए, लेकिन वो बीन उसकी मेमोरी को पूरी तरह से एक्सेस नहीं कर पाता क्योंकि पीटर कोई नॉर्मल इंसान नहीं है और उसे उसकी ब्रेन को कंट्रोल करने में दिक्कत होती है। वापस वो बीन डीओडीसी के ऑफिसर में जाती है और स्पाइडरमैन से कहती है कि वो उस टैंक में एक चीज तो देखना भूल ही गया, एक बॉम्ब। और तभी एक जोरदार ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट की आड़ में स्कॉर्पियन वहाँ से एस्केप कर लेता है। इसके बाद वहाँ पे कैप्टन डिवोल्फ आती है और स्पाइडरमैन वो दोनों डिस्कस करते हैं कि उन्हें स्कॉर्पियन की लोकेशन जल्द से जल्द नहीं पड़े। इस इंसिडेंट के बाद पीटर सोचता है कि इस मिस्ट्री का हल शायद एक इंसान के पास होगा, येलेना बेलोवा। इसलिए वो उसके पास जाता है क्योंकि उसे लगता है कि ये माइंड कंट्रोल शायद किसी इस तरह से कर रहा होगा जैसे एलिना का किया गया था रेड रूम में। लेकिन येलेना यहाँ पे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और पीटर को वो ये भी कहता है, वो कहती है कि पिछले 1 महीने से किसी ने डीओडीसी के रेस्ट्रिक्टेड सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश की है और इस एक्सेस में हर बार बस एक ही चीज को सर्च किया गया था, वीमैक्स। पीटर पूछता है कि ये वीमैक्स क्या चीज है। एलिना कहती है कि उससे क्या पता, ये तो वो खुद ही पता कर। इसके बाद पीटर डीओडीसी जाने का डिसाइड करता है। वो वहाँ पे बिल मेट से मिलता है। वो उससे इस मिस्टीरियस बीन के बारे में पूछता है। बिल उसे बताता है कि ये माइंड और बॉडी कंट्रोलिंग बीन एक बहुत बड़ा थ्रेट है और डीओडीसी की स्पाइडरमैन की मदद चाहिए होगी इस बीन को पकड़ने में, क्योंकि स्पाइडरमैन होने की वजह से पीटर के ऊपर जीन की पावर मुश्किल से ही होता है। पीटर इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है और वो बिन की बातों का यकीन भी कर लेता है। इसके बाद वो बिल से पूछता है कि क्या वो वीमैक्स के बारे में कुछ जानता है। बिल कहता है कि नहीं। फिर अगले दिन पीटर एक कैफे में बैठा होता है और वहाँ पे आता है नेट उस कैफे की ओनर से कुछ ड्रिंक लेता है और बातों ही बातों में कहता है कि आज उसे उसके दोस्त के हाउस वार्मिंग पार्टी में जाना है। पीटर वहाँ पे समझ जाता है कि इस हाउस वार्मिंग पार्टी कहाँ होने वाला है, उसके प्यार एमजे। इसलिए पीटर चुपके से नेट को फॉलो करते हुए एमजे के घर में उसकी पार्टी में पहुंच जाता है। यहाँ वो कई सालों बाद एमजे से फेस टू फेस मिलता है। वो उसे उसका नाम मीनाट बताता है जिससे कि उसकी आइडेंटिटी रिवील ना हो और थोड़ी देर बाद ही पीटर देखता है कि उस पार्टी में एमजे का बॉयफ्रेंड भी आया हुआ है और वो दोनों किस भी करते हैं। ये देखकर पीटर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वो एक दिल टूटे आशिक की तरह अंधेरी रात में बारिश में स्विंग करता हुआ उसके घर चला जाता है। लेकिन जब तक वो उसके घर पहुंचता है उसकी हालात बहुत ज्यादा खराब हो, उसका पुराना सर दर्द और भी ज्यादा ट्रिगर हो गया था जिस वजह से वो बेहोश होकर गिर जाता है। और अगली सुबह जब आंख खुलती है तो वो खुद को एक वेब कोकून की तरह पाता है। वो उस कोकून से बाहर निकलता है और पहली बार उसके हाथ से ऑर्गेनिक वेब को निकलते हुए देखता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा भी जाता है। वो जल्दी से वापस उसके घर पहुंचता है और उसके एआई से चेक करता है कि उसकी बॉडी में ये हो क्या रहा है। ईबी उसे बताती है कि बहुत ज्यादा अकेलापन, टेंशन और डिप्रेशन के चलते उसका डीएनए म्यूटेंट हो रहा है। बेसिकली नॉर्मल पीटर का डीएनए आधा इंसान का होता है और आधा स्पाइडर का, लेकिन अब पीटर का डीएनए फ्लैक्चुएट कर रहा है जहाँ पे उसका स्पाइडर डीएनए बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जिस वजह से उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उसे ऑर्गेनिक वेब भी मिल जाता है। इसके बाद पीटर उस ऑर्गेनिक वेब का यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले वो ये होता उसे उसकी फोन में स्कॉर्पियन की लोकेशन मिल जाती जिस वजह से उसे ये सी
अनकंट्रोल हालत में जाना पड़ता है। वो टकराता हुआ, ठोकर खाता हुआ जैसे तैसे स्कॉर्पियन की लोकेशन तक पहुंचता है, लेकिन वो उससे ढंग से लड़ नहीं पाता क्योंकि उसे ऑर्गेनिक वेब्स यूज करना ठीक से नहीं आता। और फिर उसके अंदर स्पाइडर डीएनए की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है, आंखें काली हो जाती है और फिर वो स्कॉर्पियन को बहुत ही भयंकर तरीके से मारता है। और फिर स्कॉर्पियन की पिटाई करने के बाद पीटर को जब वापस से होश आता है तो उसे पता चलता है कि ये सब कुछ स्कॉर्पियन खुद कर ही नहीं रहा था, बल्कि वही मिस्टीरियस बीन उसे कंट्रोल कर रही। पीटर जब खुद ये हालत देखता है तो डिसाइड करता है उसे इस म्यूटेशन को रोकने का कुछ तो हल निकलना ही पड़ेगा। और तभी उसको याद आता है ब्रूस बैनर की। वो एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी जाता है जहाँ पर बैनर फिजिक्स के प्रोफेसर होते हैं। पीटर बैनर को उसका नाम नेड लीज बताता है, अगेन आइडेंटिटी छुपाने के लिए। और वो बैनर से अपने इनोवेटर डिवाइस के बारे में पूछता है कि उन्होंने इसे कैसे डेवलप किया। बैनर से सलाह लेने के बाद पीटर डिसाइड करता है कि वो खुद का एक यूनिवर्सल सीड्स बनाएगा जो किसी भी चीज का अनकंट्रोलेबल डीएनए म्यूटेंट करता है उस पर यूज कर सकते हैं। और पीटर ये चिप बहुत ही ज्यादा जल्दी डेवलप कर भी लेता है, लेकिन ये चिप में अभी एक प्रॉब्लम भी थी। ये चिप थोड़ी देर चलने के बाद हीट होकर डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिससे वापस के उसका डीएनए म्यूटेट करने लगता था। और इसके बाद हमें वो वापस से मिस्टीरियस चीज दिखाई जाती है जो कि लोगों को कंट्रोल कर रही, और ये होती है जीन ग्रे। जीन ग्रे बेसिकली वीमैक्स का पता लगाना चाह रही और यही हमें उसकी बैक स्टोरी भी दिखाई जाती है। और जीन ग्रे की एक बहन भी होती है, सारा ग्रे। और एक दिन ये दोनों पार्क में बैठी हुई है। सारा जीन्स को उसकी पावर दिखाना चाहती थी जहाँ वो भी लोगों का माइंड और बॉडी कंट्रोल करती है, लेकिन शायद ये चीज ओडिसी ने स्पॉट कर, जिस वजह से ऑफिसर वहाँ आ जाते हैं, उसे बेहोशी का डांट मारते हैं और वहाँ से ले जाते हैं। जीन उसकी मदद करने के लिए उसकी तरफ जाती भी है, लेकिन सारा उसका ब्रेन कंट्रोल करके उसे वहीं पर देती है, क्योंकि वहाँ जीन भी अगर उस पावर यूज करती तो डीओडीसी उसको भी एड्रेस कर। और आखिरी बार जब सारा ने टेलीपैथी से उससे कनेक्ट किया था तब उसने यही शब्द बोले थे, वीमैक। और वो पता लगाना चाह रही कि डीओडीसी ने उस बहन के साथ क्या किया, लेकिन उसी बिल ने पीटर को बहका में रखा था कि पीटर उसको ये करने से रोकता है। इसलिए जीन पीटर को ही पहले उसका टारगेट बना लेती। वो पीटर के अपार्टमेंट में जाती है, वहाँ पे उसके सारे देखती है, जहाँ उसको उसका 4 साल पुराना लेटर भी मिलता है जो कि उसने एमजे के लिए लिखा था, और वो उसको पढ़। उसके बाद जीन टेलीपैथी के जरिए पीटर से कहती है वो अगला टारगेट एम को ही बनाई अगर उसने उसका रास्ता क्लियर नहीं किया तो। इसलिए पीटर एमजे के घर जाता है उसको एक सेफ जगह रखने के लिए, और इस जर्नी में वो एक जगह रुकते भी है और यहीं पर जीन एमजे को भी कंट्रोल करने लगती है। लेकिन पीटर को पता नहीं चलता। जीन एमजे से एसेट करवाती है जैसे उसकी मेमोरीज वापस आ गई हो। उसके बाद ये दोनों भी करते हैं और पीटर यहाँ पे बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो जाता है, और तब जाके जीन एमजे से बुलवाती है कि मैं एमजे नहीं हूँ बल्कि जीन हूँ। पीटर ये इमोशनल धक्का सहन नहीं पाता और वो म्यूटेंट करने लगता है। वो गुस्से में एमजे को गले से पकड़ लेता है और तभी जीन एमजे को नीचे भी गिरा देती है। पीटर को तुरंत ही होश आता है और वो एमजे को बचा लेता है। जिसके बाद जीन वहाँ पे गार्ड में आती है। वो पीटर को फाइनल वार्निंग देती है कि वो उसके रास्ते में ना आए। सबसे पहले वो एमजे को एक सेफ जगह छोड़ने का फैसला करता है। वो उसे फ्रैंक यानी कि पनिशर के शिप में ले जाता है। यहीं पर पीटर और एमजे काफी बातें भी करती है और पीटर उसको उसका प्लान भी बताती है जीन को रोकने का। वो कहता है कि उसे जीन पर ये इनोवेटर चिप लगानी होगी जिससे जीन का म्यूटेशन लेवल गिर जाएगा और वो उसकी पावर को यूज नहीं कर पाए। और वो कहता है कि फिलहाल इस चिप में एक दिक्कत है, ये थोड़ी देर बाद गर्म होकर डिस्ट्रॉय हो जाती है। एमजे पीटर को हेल्प ऑफर करती है और कहती है कि उसकी मास्क के रेडिएशन की वजह से ये चिप गर्म हो रही है। जिसके बाद वो दोनों ये चिप को फिक्स भी कर लेती है और अब वो जीन की लोकेशन पे जाता है। जीन डीओडीसी की एक बिल्डिंग में होती है जहाँ पे डीओडीसी का एक इंपॉर्टेंट वॉल्ट भी होता है। उसे लगता है कि शायद उसे कुछ वीमैक्स का वहाँ पे क्लू मिल जाएगा और अगली बार वो ब्रूस बैनर यानी कि हल्क का यूज करती है वॉल्ट को एक्सेस करने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पे स्पाइडरमैन पहुंच जाता है और उसका सामना सीधा ग्रे से होता है। वो कहता है कि अब वो उसको नहीं रोक पाएगी। स्पाइडरमैन वो एलिवेटर चिप लेकर जीन की तरफ बढ़ता है, लेकिन चिप लगाने से पहले ही जीन माइंड कंट्रोल हल्क को स्पाइडरमैन पे अनलीश कर देती है और उन दोनों में भयंकर फाइट भी होने लगती। दूसरी तरफ एमजे पनिशर से कहती है कि वो भी स्पाइडरमैन की मदद करने के लिए जाए, इसलिए पनिशर भी वहाँ पे पहुंच जाता है। स्पाइडरमैन और हल्क की आड़ में जीन पनिशर का माइंड कंट्रोल करने लगते हैं और वो उसी का यूज करती है वॉल्ट को खुलवाने, और वो वॉल्ट को खोलने में कामयाब भी होती है। लेकिन वहाँ बैठा होता है बिल मक्सिगर और जीन भी उसका भी माइंड कंट्रोल करने लग। जैसे तैसे जब शांत होता है स्पाइडरमैन तुरंत वहाँ पे आता है और एलिवेटेड चिप उस पे लगा देता है जिससे उसकी पावर 0 हो जाता है। और तभी बिल जीन को एक डांट के बेहोश कर देता है। बेहोशी की हालत में जीन ग्रे स्पाइडरमैन से एक नाम सारा, और इस पॉइंट पे पीटर को महसूस होता है, उसे लगता है कि शायद जीन इनोसेंट हो सकता। और अब स्पाइडरमैन को पता लगाना था कि आखिर सारा है कौन। पीटर बिल से पूछता है कि जीन जब उसका माइंड कंट्रोल कर रही तो तब उसने इसके दिमाग में क्या एक्सेस किया। वहाँ बिल बोल देता है कि जीन उसके दिमाग में सारा नाम की लड़की को सर्च कर रही थी। और इसके बाद बिल जीन डीओडीसी की जेल में ले जाते। पीटर वापस पनिशर शिप में जाता है एमजे को देखने के लिए। जब तक वो वहाँ पे पहुंचता है तब तक एमजे ने पीटर का 4 साल पुराना लेटर पढ़ चुका था। वो पीटर से बहुत ज्यादा नाराज है कि उसने ये सब उसे पहले क्यों नहीं बताया। और सेम टाइम पे ये भी कहते पीटर से कोई भी कनेक्शन ना तो उसे प्यार कर, लेकिन वो उससे ये तो कहते इतना तो हक है पीटर पार्कर आखिर कौन। तब पीटर उसका मास्क उतारता है और एमजे को उसकी आइडेंटिटी रिवील करता है। इसके बाद वो पीटर से कहती है वो प्लीज उसके घर पे छोड़। पीटर एमजे को जब उसके घर ड्रॉप करती है वो उसे इनवाइट करती है कि वो अंदर आए और चाहे तो नेट से भी मिलकर तैयार हो जाता है। उसके फुल सूट में होता है जिससे नेट को उसकी आइडेंटिटी रिवील ना हो। यहाँ पीटर एमजे को बताता है कि जब जीन ग्रे ने उसे कंट्रोल कर रखा था तब उसने उसे किस किया था, और इस चीज के लिए वो उसे सॉरी भी बोलता है क्योंकि उसे पता नहीं था कि उस समय जीन उसको कंट्रोल कर रही। एमजे कहती भी बात नहीं, लेकिन वो ये भी कहती है कि उसको तो बिल्कुल याद नहीं है जब जीन को उसे किया था तो उसके साथ क्या क्या हुआ। यह सुन के पीटर है कि जीन ने जब इसको कंट्रोल किया था तब स्कॉर्पियन वो भी कुछ याद नहीं था। और यहाँ
जहाँ पर एमजे भी कह रही है उसे भी कुछ भी याद नहीं आ रहा। फिर बिल मैक्सिकर को कैसे याद था? जीन ने उसका ब्रेन एक्सेस किया था, सारा नाम की लड़की का नाम सर्च किया था और तब जाके उसे समझ आता है कि बिल कुछ तो बहुत बड़ा छुपा रहा है। जीन ग्रे इनोसेंट है, इसलिए वो डीसी में जाता है जीन से मिलने के लिए, जहाँ पर उसे कैप्चर किया हुआ था। डीओडीसी में बिल ने जीन को एक कैप्चर में बंद करके रखा था और अब वो उस पर टेस्टिंग करने वाला होता है, ये पता लगाने के लिए जीन का पावर सोर्स आखिर क्या है। उसका एम ये था जीन की ब्रेन एक्टिविटी को अगर रिप्लेस कर सके तो शायद लोग पावर को एक्सेस कर पाए। जब जीन पर ये बेरहम टॉर्चर होता है तब जीन को उसकी मेंबर के ऊपर 2 शब्द दिखती है, वेंट मैक, और उसे ये समझ आ जाता है कि सारा को भी इसी तरह से टॉर्चर किया गया था और मरने से पहले उसने इसी शब्द चेंबर में थे। जब जीन को ये पता लगता है बिल मैक्सिकन ने उसकी बहन को मार दिया है, तब वो गुस्से में अपनी पावर को नेक्स्ट लेवल पे अनलॉक कर, और जब पहले जहाँ पर वो 35 फीट तक अपने लोगों को कंट्रोल कर पा रही थी, अब उसकी रेंज 1 किलोमीटर तक पहुंच गई। वो उस चेंबर को भी तोड़ देती है, बिल को उस टॉर्चर चेयर पर बैठा कर उसको टॉर्चर करने लगती है। अब उसकी मन में पीटर की बदला लेने की भावना थी क्योंकि उसी ने पकड़वाया था। वो दी हैंड को कंट्रोल करने लगती है और पीटर को उनसे अटैक करवाते हैं और वो लोग उसके वेब शूटर तोड़ देते हैं और उसे पीट पीट के बुरा हाल कर देते हैं। और जीन पीटर को एक भी मौका नहीं देती उस तक आने का, जैसे कि पीटर उसे कुछ तो बता पाए। पीटर की हालात अब बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी थी, उसके दोनों ही वेब शूटर टूट चुके थे और तब जाके वो उसकी इनहिबिटर चिप निकालता है जिससे कि उसका स्पाइडर डीएनए बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। उसकी आंखें काली हो चुकी थी, लेकिन अब की बार उसकी आंखें काली होने के बाद भी नॉर्मल भी हो जाती है, यानी कि पीटर अपने म्यूटिशियन को फाइनली कंट्रोल कर पाती है। जिसके बाद वो इसके ऑर्गेनिक वेब का यूज करके दी हैंड को निंजास के कैप्चर कर लेता है और वो सीधा गेट को तोड़कर जेन के रूम में चली जाती है। और क्योंकि जीन की पावर और भी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी तो वो फाइनली पीटर की मेमोरीज को एक्सेस कर चुकी थी, जो कि वो पहले नहीं कर पाई थी। यहाँ आंट में पीटर पार्कर के पास आके कहती है और उसे यही चीज समझा रही होती है कि वो बहुत ज्यादा अलग है, जिस वजह से दुनिया उसे अलग तरह से ट्रीट करेगी और उसे अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुख महसूस करनी होगी। जीन उसकी मेमोरी में खुद को पीटर की जगह रख कर कहती है और आंट में की स्पीच सुनकर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। उसे तब जाके पीटर के बारे में रियलाइज होता है कि जीन ने जो दुख अभी एक्सपीरियंस किया है पीटर कई सालों से उसे एक्सपीरियंस कर रहा है। और फाइनली पीटर और जीन एक दूसरे की दुश्मन की जगह दोस्त बन जाते हैं। लेकिन इसी बीच पनिशर दूर से स्नाइपर गन से जीन को मारने का सोचता है क्योंकि उसे तो यही लग रहा था कि जीन विलेन ही है। और जब पनिशर शूट करता है तब पीटर का स्पाइडर सेंस ट्रिगर होता है, वो स्पाइडर शॉट्स को सेंस कर लेता है और जीन के सामने आ जाते हैं और स्नाइपर की गोली पीटर को जाकर लग जाती है। पीटर अब बस मरने ही वाला था, लेकिन तब जीन ग्रे उस पावर का यूज करके उसे जिंदा रखती है। जिसके बाद पनिशर वहां आता है और उसका मास्क पहनाकर उसे हॉस्पिटल ले जाता है। पीटर को सिर्फ 1 दिन लगता है ठीक होने में और वहीं पर मूवी एंड होती है।